स्टूडेंट, मैं क्लास 3 का चैप्टर 13 पढ़ा रही हूँ। भारत में सेब का आगमन। भारत में किस प्रकार सेब का आगमन हुआ। वर्तमान समय में फलों की कोई दुकान ऐसी न होगी जहाँ सेब नज़र न आता होगा। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब के बड़े बड़े बाग पाए जाते हैं जो सारे देश को सेब की आपूर्ति करते हैं। वर्तमान समय इस समय कोई भी दुकान बाजार में ऐसी नहीं होगी जहाँ पर सेब नहीं मिलते हैं। ये सेब कश्मीर से आते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब के बहुत बड़े बड़े बगीचे पाए जाते हैं। ये सारे सेब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ही इनकी आपूर्ति होती है। क्या तुम्हें पता है कि लगभग 80 वर्ष पूर्व देश में सेब पैदा ही नहीं होता था। यह मूलतः हमारे देश का फल नहीं है, जबकि आज कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अपने यहाँ पाए जाने वाले लाल रसीले सेब के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। लगभग 80 वर्ष पहले सेब हमारे देश में पाया ही नहीं जाता था। यह सेब हमारे देश का है ही नहीं। यह हमारे देश का नहीं है, लेकिन इस समय वर्तमान समय में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अपने लाल सेब के लिए प्रसिद्ध है। सेब वास्तव में अमेरिका का फल है। यह 20वीं सदी से प्रारंभ में आया। सेब मूलतः अमेरिका का फल है। यह 20वीं सदी के प्रारंभ में ही भारत आया था। इसे लाने वाले थे सैमुअल इवान स्टोक्स। इसे भारत में सैमुअल इवान स्टोक नाम के व्यक्ति लाए थे। सैमुअल उस समय केवल 21 वर्ष के थे जब वे भारत आए। फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक डॉक्टर दंपति भारत के कुछ रोगियों की सेब के लिए चंदा एकत्र कर रहा था। अमेरिका का एक डॉक्टर दंपति भारत के कुछ बीमार लोगों के लिए सेब के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तब जब सैमुअल को इसका पता चला तो उसके मन में उनके साथ कार्य करने का विचार आया। उसने भारत आने का ठान लिया। सैमुअल को जब यह पता चला कि एक अमेरिकी डॉक्टर दंपति भारत के कुछ रोगियों के लिए सेब लाना चाहते हैं और उसके लिए वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उस वक्त सैमुअल को पता लगने पर वो उनके साथ ही उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ भारत आ गया। उसके माता पिता को यह बात पसंद न आई, परंतु 26 फरवरी 1904 को यह डॉक्टर दंपति के साथ भारत आ गया। सैमुअल की यह बात उसके माता पिता को अच्छी न लगी, परंतु सैमुअल जो डॉक्टर दंपति के साथ भारत आ गया। भारत आकर सैमुअल कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने लगा। जब सैमुअल भारत आया तो वह कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने लगे, लेकिन यहाँ के गर्म मौसम के चलते वो बीमार रहने लगे। यहाँ का मौसम, भारत की जलवायु क्या है, गर्म है। इसकी वजह से सैमुअल अक्सर बीमार रहने लगे। सैमुअल रोगियों के साथ गांव वालों की भी हर प्रकार से सहायता करते थे। शीघ्र ही वह सबका चहेता बन गया। इसी दौरान उसने एक पहाड़ी लड़की से विवाह कर लिया और सदा के लिए भारत का हो गया। कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। उसी में उन्होंने पहाड़ी लड़की से यहीं पर भारत में ही विवाह कर लिया और भारत के ही होकर रह गए। उस समय तक भारत में सेब जापान से मंगवाए जाते थे। मंगाए जाते थे। हालांकि ब्रिटेन के सेब भी यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन वे स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या, ब्रिटेन के सेब भी मिल जाते हैं, परंतु ब्रिटेन के सेब खट्टे होते हैं। 1915 के आसपास सैमुअल को अमेरिका जाने का मौका मिला। 1915 में जब सैमुअल को अमेरिका जाने का मौका मिला, वहाँ उसे लुइसियाना की नर्सरी में स्टार्क ब्रदर्स द्वारा उगाए जाने वाले रेड डिलीशियस सेबों के बारे में पता चला। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ की नर्सरी में देखा कि स्टार्क ब्रदर्स द्वारा कुछ डिलीशियस सेबों के बारे में उन्हें मालूम पड़े। सैमुअल इनके कुछ नमूने भारत ले आए और उन्हें अपने चाय के बागान में लगा दिए। सैमुअल ने उस सेब के नमूनों को भारत लेके आए और उन्होंने अपने चाय के बगीचे में ही इसे लगा दिया। 1926 के आसपास ये सेब बाजार में आए। जब 1926 में इन सेब के पेड़ों में फल आ गए तो ये 1926 में बाजार में आए। मीठे रसीले लाल लाल सेबों को लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया।
और उनकी मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। ये सेब बहुत ही मीठे और लाल थे, मीठे और लाल थे और ये रसीले भी थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखते ही देखते बिक गए और इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई। गांव वालों को आलू और आलू बुखारे के स्थान पर इसकी खेती करना अधिक लाभदायक लगा। गांव वाले भी अब आलू और आलू बुखारा न उगाकर बल्कि सेब की खेती करना इन्हें आसान लगा। सैमुअल ने भी रेड डिलीशियस सेब उगाने में उनकी सहायता की और देखते ही देखते सारे हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होने लगी। और इसी प्रकार गांव वालों ने आलू बुखारे के स्थान पर सेब की खेती करना प्रारंभ कर दिया और पूरे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में सेब की खेती होने लगी। सैमुअल की तरह ही सेब भारतीय बन गए। सैमुअल की तरह ही सेब कब भारतीय बन गए यह किसी को पता नहीं चला। अब तो यह फल पूरी तरह से भारत का ही बन चुका है। जिस प्रकार सैमुअल भारत आकर बीमार लोगों की सेवा कर भारतीय बन गए, उसी प्रकार यह सेब अमेरिका से आकर भारत में कब भारतीय बन गया यह किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। और अब तो यह फल भारत में ही सबसे अधिक उगाए जाते हैं और इसकी आपूर्ति भी पूरे देश में की जाती है। यहाँ विशेष रूप से जानने योग्य बात यह भी है कि सैमुअल था तो विदेशी, परंतु उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। सैमुअल एक विदेशी होते हुए भी उससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सहयोग दिया था। जब वह यहाँ आया तो भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। सैमुअल भी उस लड़ाई में सम्मिलित हो गया और महात्मा गांधी व लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के साथ जेल गया। और जब वो भारत आए तो उस समय भारत और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसमें सैमुअल ने भी पूर्ण सहयोग दिया और उन्होंने महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के साथ जेल भी गए और यहीं पर उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ भी पढ़ लें। आपूर्ति, वस्तुओं को देने पहुँचाते रहने की क्रिया। मूलतः, मूल रूप से, प्रारंभ, शुरू। कुष्ठ रोगी, कोढ़ी। सदा, हमेशा। डिलीशियस, स्वादिष्ट। सम्मिलित, शामिल। वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।